तो एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। और गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमेशा अच्छे ही रहते हैं, हमेशा अच्छे ही रहिए। आप घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के ज़रूर रहना है। और आपको तो वो ऐड पता ही है, हाथ जरूर धोना है। जो टीवी पे ऐसे ऐड तो आप बहुत अच्छे तरह देखते हैं और आपको पूरी नॉलेज है, फर्स्ट क्लास। चलिए, वेरी गुड बॉय। क्वेश्चन नंबर 15 जो है सर हमारा क्या है, हम यहीं पे सामने रख देते हैं बुक ताकि डिस्कशन चलेगा। अ कॉन्ट्रैक्टर जो है एक ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ द completion beyond a certain date as follows। कहा कि सर एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है बिल्डिंग बनाने का काम दिया गया। और भाई साहब बहुत अच्छे आप बिल्डर हैं, बुलाएगा सर, बहुत थैंक यू सर, आपने हमें रिकॉर्ड दिया। लेकिन सर एक हल्का सा सर हमारा एक यहाँ पे एक शर्त है सर, एक हल्का सा एक हम यहाँ पे एक शर्त लगाएंगे सर, बड़ा प्यार से, और बड़ा प्यार से। सर आप अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शर्त व दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे बिल्डर है आप। लेकिन सर एक शर्त लगाना पड़ेगा। जो बिल्डिंग बनाना चाहता था ऑनर जो था, ऑनर ने कहा कि सर ऐसा है कि अगर आप डेट से, जो डेट है आपने कहा कि सर इस डेट को कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने में या 10 महीने में, जो भी डेट डिसाइड हुआ, जो डेट डिसाइड हुआ कि सर उस डेट को कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग। और जो आपके पैसे हैं सर, जो आपने कहा, जितना भी आपने अमाउंट कहा कि सर इसका हम ये चार्ज लेंगे, इसका ये चार्ज, एवरी चार्ज हमें मंजूर है, हर पैसा आपके अकॉर्डिंग हमने दिया। लेकिन हमारा इसमें एक शर्त क्या है, ऑनर बोल रहा है कि सर आपने जो कंप्लीट का डेट रखा कि सर मकान इस दिन कंप्लीट हो जाए, उस दिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ, उससे अगर एक दिन डिले हो जाएगा तो सर आपको सर जो है 200 रुपये फर्स्ट डे फाइन देना पड़ेगा। सर आपकी काबिलियतों में कोई शक नहीं है सर, यू आर अ वेरी फैंटास्टिक, वेरी एक्सलेंट कॉन्ट्रैक्टर, आई नो वेरी वेल। आपका काम दुनिया में सबसे अच्छा काम है। लेकिन सर सब शर्तें मंजूर आपकी है, आपने जो भी कहा, जो भी रेट बोला, सब रेट फाइनलाइज हमने कर दिया, साइन कर दिया, बिल्कुल उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं किया। लेकिन हमारा एक जो सर शर्त है उसको भी सर आपको मानना पड़ेगा, बड़े प्यार से। बोला सर मानेंगे, आपने हमारी इतनी सारी बातें माना है तो आपकी एक शर्त तो माना। ऑनर ने कहा कि सर 200 रुपये फर्स्ट डे देना पड़ेगा, फर्स्ट डे 200 रुपये देना पड़ेगा सर आपको। और अगर आपने सेकेंड डे लेट किया तो रुपीज जो है 250 देना पड़ेगा। और आपने अगर थर्ड डे लेट किया तो सर आपको रुपीज 300 देना पड़ेगा फॉर द थर्ड डे। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग रुपीज 50 मोर। आपको भी दिख रहा होगा कि पर डे के हिसाब से वह 50 रुपये उसका फाइन बढ़ाते जा रहा है। ठीक है सर। अब कराएंगे सर द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे। अब चौथे दिन होगा तो हमारा ऑब्वियसली हो जाएगा 350 हो जाएगा, 5वें दिन हमारा हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 50-50 रुपये बढ़ रहा है, आपको भी दिख रहा है और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसेडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी। कितना पेनाल्टी के रूप में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने ऑनर को दिया। 30 दिन ऐसा ये धब्बा लग गया उस बंदे के ऊपर में, बाई चांस किसी न किसी कारणवश, चाहे मजदूर नहीं आया या मजदूर बीमार पड़ गया या कोई भी मटेरियल टाइम से नहीं पहुंचा, कुछ भी रीजन रहा हो, भैया 30 दिन उसने लेट किया। इसका मतलब सर हमारा, अब एपी की भाषा में लेते हैं सवाल को, पहले दिन जो उसने पेनाल्टी उस पर 200 लगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकेंड डे 250 लगा, सेकेंड टर्म। थर्ड दिन लगा 300, ये हमारा थर्ड टर्म है। अब देखिए खूबसूरती देखिए एपी का, ये फर्स्ट टर्म हो गया, हम सवाल को हम एपी में लेकर आ रहे हैं। सेकेंड टर्म हमारा सर क्या हुआ, 250 हुआ। तो बड़े आराम से सर हम यहाँ पे डी को कवर कर लेंगे। डी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा सर,
A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो हमारा सर हो गया 250 माइनस 250, 50 का ही पेनल्टी बढ़ रहा है, बढ़िया है। अब उसने 30 दिन तक 30 दिन डिले किया, 30 डे डिले किया, तो इसका मतलब सर भैया उसने नंबर ऑफ डेज जो है 30, ये हमारा एपी के भाषा में 30 दिन को नंबर ऑफ टर्म कहा जाता है। भैया 30 दिन आपने लगाया, नंबर ऑफ टर्म 30। अब है कि सर ये 30 दिन में फर्स्ट दिन 200 रुपये, सेकेंड दिन 250, थर्ड दिन 300, तो सर ऐसे ऐसे पैसा बढ़ते चला गया। तो 30 दिन का पेनाल्टी, एक पहले फर्स्ट टू 30 डेज का पेनाल्टी का टोटल अमाउंट क्या हुआ। सर आप 200 250 ऐसे 300 340 लिख के जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और ये आपका रिस्पेक्ट में मजा नहीं आएगा सर, आपके आत्मसम्मान में ये शोभा नहीं देता है। जो एपी सीख रखा है बच्चों, तुरंत क्या करेगा, उसका सम ऑफ nth टर्म निकालना है। तो सम ऑफ nth टर्म की जो यहाँ पे खूबसूरती है वो है सम ऑफ 30 टर्म। 30 दिन आपने लेट किया है सर, तो ये बनता है खूबसूरती। अब क्वेश्चन मैं बता दूं, चलिए क्वेश्चन बता देते हैं कि तो यहाँ पे जो सर सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला लगेगा वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए खूबसूरती देखिएगा इस सवाल का, इस सवाल का जो खूबसूरती जो है आपका, क्या खूबसूरती था इस सवाल का, जो खूबसूरती क्या था इस सवाल का, आपने क्या देखा कि खूबसूरती क्या है। तो इसकी खूबसूरती सवाल का देखा कि सम ऑफ n टर्म, देखो यहाँ पे वो तो हमने पता कर लिया कि सर फर्स्ट टर्म 200 है, क्वेश्चन कोडिंग सेकंड टर्म 250 है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस 750 हो गया, नंबर ऑफ टर्म 30 से डिले किया, नंबर ऑफ टर्म 30 हुआ, और फर्स्ट टू 30 डेज का इसको जितना भी पेनल्टी है इसका सम हमें निकालना है, किसने कितना अमाउंट पे किया, ओनर को कितना अमाउंट पे किया पेनाल्टी के रूप में, ये निकालना है जिसका वर्क लेट हुआ इस कारण। तो इसमें सम ऑफ n टर्म निकालने के हमें 3 चीज की आवश्यकता होती है। ए बोलता है अब इस खूबसूरती के एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला की जो खूबसूरती है वो हमें 3 चीज की है। नंबर वन नंबर ऑफ टर्म ओके, नंबर ऑफ टर्म हमारा ओके, उसके बाद फर्स्ट टर्म ओके, उसके बाद बड़े प्यार से कॉमन डिफरेंस ओके। 3 चीज चाहिए सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सीधा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बड़े प्यार से। तो यह 30 डेज था, n 30 था, 30 अपॉन में 2, 2a, a का मतलब सर 200, और n का मतलब है सर यहाँ पे 30, d का मतलब है सर 50। ऐसे तो सर आपका सम्मान के लिए यहाँ छोड़ देना चाहिए, ये चलिए एक बना देते हैं। तो सर यहाँ पे जो एक कैंसिल हो गया सर, ये कैंसिल तो आप करने बहादुर है ही हैं, 15 हो गया हमारा, और उसके बाद सर यहाँ हो गया सर आपका 2 मल्टीप्लाई टू 400, और 30 में से गया 1 तो 29 मल्टीप्लाई 50, तो सर ये हुआ 15। ब्रैकेट के बाद से मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। 400 पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा सर, 29 और मल्टीप्लाई सर 50, तो सर हल्का सा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, 29 मल्टीप्लाई सर आपका 50, ये सर आपका है 1450। अब इसमें सर एडिंग कर लेते हैं सर, इसमें। तो एडिंग में सर आपका, जिसमें बहुत बहादुर बच्चे आप हैं, एडिंग आपका ये हुआ सर 185, 1450 400 1850। अब इसको सर 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं सर तो ये आएगा सर आपका 27 और 750,
इतना अमाउंट जो है सर 30 दिनों में उसको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ा। ठीक है सर, इतना अमाउंट जो है उसको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ा। मजा आ गया होगा सर, क्लियर है बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। गलती की है तो भाई पनिशमेंट तो बनता है, और अमाउंट का जो पनिशमेंट होता है बच्चों बहुत ही जाके चुभता है दिल में, वो आइंदा गलती नहीं करेगा। छोटी सी अमाउंट है लेकिन चुभता है कि भैया आगे कोई ऐसा भी होना मिल जाएगा, वो कहेगा सर हम 1000 रुपये लेंगे सर आपका पर डे का हिसाब से, 1000 रुपये, 1000 रुपये लेंगे सर पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो एक होमवर्क तो यहाँ पे बनता है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अगर मैं मज़ा आ जाएगा सर, मैं चाहता हूँ कि सर आप अच्छे बच्चे हैं, एक क्वेश्चन का यहाँ पे 15 का 1 डाल देता हूँ, बनता है सर, मज़ा आ जाएगा सर, 1000 रुपये का सर। और मज़ा और आएगा ना कि सर 1000 रुपये ही सर आपका उसकी पेनाल्टी पर डे बढ़ रही है, तो 1000 रुपये सर पेनाल्टी पर डे बढ़ रहा है। लाखों का करोड़ों का काम था, करोड़ों की बिल्डिंग बननी थी, तो सर तो इतना तो बनता है सर, इतना तो बनता है सर। और 30 दिन रखते हैं सर। नंबर ऑफ डेज जो है 30 डेज रखते हैं सर, तो सर S30 तो आपके रिस्पेक्ट में बनता है सर। चलिए, ये खूबसूरती सर आपकी बनानी पड़ेगी सर, आपकी खूबसूरती में तो कोई मैं शंका ही नहीं है सर। बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप, काम के प्रति बहुत ही आप समर्पित बच्चे हैं, बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हैं। अच्छा लगता है आपको देख के, आपके काम को देख के बहुत अच्छा लगता है। 16 क्वेश्चन में क्या है सर, मजा आ जाएगा सर। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. Sum of rupees 700. Sum of rupees 700, 700 रुपये सर जमा किया गया कि भाई 7 कैश प्राइजेज देने के लिए जमा किया गया स्टूडेंट को। स्कूल के मैनेजमेंट ने जो है एकेडमिक, मतलब कि जो बच्चों का पूरे साल का जो रिजल्ट आया है उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे 7 प्राइज रखा गया कि बच्चों को बांटना है। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन प्रेजेंटिंग, पहला प्राइज जो भी दिया जाएगा पता नहीं कितना दिया जाएगा सर, ये तो अंदर की बात है, पता नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर बता दिया मैनेजमेंट ने कि पहला प्राइज जो दिया जाएगा, वह प्राइज जो दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा अमाउंट पता नहीं है, लेकिन जो सेकंड प्राइज जो दिया जाएगा सर वो पहले प्राइज से 20 लेस देन है। तो सर पहला प्राइज तो मुझे मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया, X। हमने सर लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया, मैथमेटिक्स के बच्चे हैं भैया, X तो अपना दोस्त है, कभी भी ले उसको लेट कर लो। अब दूसरा प्राइज जो क्या कह दिया उसने, पहला प्राइज तो सर हम उन्होंने पता नहीं सर, लेकिन यह कंडीशन पता है सर, आपको बता देते हैं कि सेकंड प्राइज जो है पहले प्राइज से 20 लेस देन है। लो जी, अब थर्ड प्राइज जो है वह पहले प्राइज से 20 लेस देन है। लो जी भैया, इसका मतलब क्या हो गया सर, X - 40 हो गया। अब अगर थर्ड प्राइज जो है सर वो पहले प्राइज से 20 लेस है। फोर्थ, आगे तो सर लिखना आपको रिस्पेक्ट के सर खिलाफ होगा, सो एंड सो चलने दीजिए, चल लगे सो एंड सो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्राइज होता है दिया, तो सर हमारा 7वां प्राइज निकालने में सबसे बड़ा रास्ते का जो सर रोड़ा है, पत्थर है, कांटा है, वो कौन है सर? बिल्कुल समझ गए होंगे आप, बिल्कुल आपकी आवाज में सुनाई पड़ रही है सर, X ही रोड़ा है। अगर X निकाल लिया, पहले प्राइज निकाल के दूसरा प्राइज में 20 कम कर दो, फिर जो सेकंड प्राइज है उसमें 20 कम कर दो, फिर थर्ड प्राइज है उसमें 20 कर दो, फोर्थ प्राइज है उसमें 20 20 कर दो, बाकी तो सर आपको पता चल ही गया होगा। तो 7 प्राइजेस ऐसे निकलेगा, और यह मुझे मालूम है
₹700 मैनेजमेंट ने एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए रखा है। तो इसका मतलब सम ऑफ जो एन टर्म है वो 700 है। मजा नहीं आया सर एन टर्म लिखने में, सम ऑफ 7 टर्म लिखते तो ज्यादा मजा आता। तो इससे हमें क्या मालूम चल गया, एन भी मालूम चल गया, खुलने में ले दिया इनको, थोड़ा सा खोल के लाया। 7 का इस प्राइजेस का अमाउंट ₹700 है सर। 700 प्राइजेस का कैसा अमाउंट सही है। तो और अगर इसकी थोड़ी खूबसूरती बनाया जाए तो ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा सर। ना बताइए, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। 7 टर्म्स मजा आ जाएगा सर, ऐसे लिख देंगे तो इजिकल टू 700। उसी भाषा में जवाब दिया गया, पूरी भाषा रखा मैंने एपी का, उसका एक डिटेल में रख दिया इसको। तो सर अब हमारा एक्स ही हमारे रास्ते का रोड़ा है, कांटा है, जो बड़े आराम से निकल सकता है। तो सर ये फर्स्ट टर्म जो है हमारा सर एक्स है, सेकेंड टर्म जो है सर x माइनस 20 है, और 20 लेस हो रहा है तो चलिए डी भी निकाल लेते हैं सर, थोड़ा आपको मजा आएगा सर। ऐसे तो आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे, बुद्धिमान तो आप है ही हैं कि सर निकाल क्यों रहे हैं सर, 20 लेस देन है तो -20 ही तो होगा डी सर। लेकिन सर आई नो वेरी वेल, खूबसूरती है निकालने का तो निकालना तो पड़ता है सर। अब सर ए और A2 है और डी है, ए हो गया सर हमारा कहानी क्लियर। अब एन हमारे पास ही है सर, भाईजान हमारे पास एन है, तो कहा कि अब सर तो और हमारे सम ऑफ 7 टर्म भी है, तो सर सारे फॉर्मूले की खूबसूरती में एसन का फॉर्मूला बनता है यार। एसन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन है हमारे पास, S7 है हमारे पास, Sn है हमारे पास, Sn है, n है, a है और d है। लेकिन इसमें सबों में सर एक मिसिंग जो है x ही है, ओनली एक ही वेरिएबल तो है, वो तो हम लोगों की खूबसूरती है, बनेगा सर खूबसूरती। तो सर Sn इज इक्वल टू n/2 2a अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हल्का सा मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि और भी मजा आएगा आपको करने में, मजा आएगा सर आपको करने में, मजा तो आपको आता है करने में। चलिए सर Sn है हमारा सर S7, तो n की वैल्यू तो सर 7 बनता ही है, और 7 का स्क्वायर्स था, और a हमारा है सर x, तो ये हो गया 2x, और n है भाईजान 7, और d सर है -20। कोई बात नहीं, और ढंग से देते हैं। तो S7 की जो वैल्यू है सर वो क्या है, 700 रखा गया है वैल्यू भाई साहब। तो यहाँ पे जो है 7/2 2x हो गया सर, और यहाँ हो गया सर 7 में से गया 1 तो 6, तो एक और स्टेप लगा देते हैं, कोई बात नहीं है आपकी खूबसूरती के लिए। और चलिए और इजी कर देते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सर 2x माइनस ये हो गया 120। अब 2 कॉमन ले लीजिए सर, इसमें 2 कॉमन अगर हम लेते हैं सर, तो 2 कॉमन लेंगे सर, डिवाइड मारेंगे सर इसमें। 2 कॉमन का मतलब क्या हुआ कि 2x डिवाइडेड बाय 2 और 120 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कॉमन हुआ तो x हुआ, और यहाँ पे सर आपका 60 हुआ, तो x माइनस क्या हो गया आपका 60 हुआ, और a 2 कॉमन लिया गया था ताकि आराम से कट जाए। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज देते हैं सर, डायरेक्ट भी हम भेज सकते थे लेकिन थोड़ा सा खूबसूरती में रखा सवाल को। अब सर ये घट गया हमारा। अब हमारा सर जो 60 है इधर ले आइए आप, राइट से लेफ्ट, तो सर अब जो बना x इज इक्वल टू 160 है, दोस्त आ गया हमारे, कांटा में था, एक बड़ा प्यारा सा फूल था ये। तो फर्स्ट प्राइज जो है सर हमारा 160 जो है
आ चुका है। अब तो सर अब तो बनता है सर इतना तो, फर्स्ट प्राइज जो मिल रहा है बच्चों को, बड़ी खुशी की बात है, वो मिला 160। अब सेकंड प्राइज जो है सर आपका, सीधे माइनस कर देते हैं यार। 160 में क्या, 160 में से फिर 20 माइनस कर दीजिए तो 140। तो डायरेक्ट माइनस कर लेंगे सर, आप तो इतने होशियार बच्चे हैं सर। तो 120 हो गया, तो 100 एंड 100 चलने देते हैं सर। आप तो महान बच्चे हैं, कर लेंगे सर, आप कर लेंगे सर। आप तो 100 एंड 100 तो एक क्वेश्चन सर फिर 16 का 1 भी बनता है होमवर्क में। ये होमवर्क था सर, होमवर्क सर ना डेट वाइज देखेंगे सर, आपके पास जा के बड़े प्यार से सर हाथ मिला कर जस्ट देखेंगे। जितने भी सर हमने होमवर्क दिया है सर, बहुत कम दिया है होमवर्क। बच्चे के सामने सर कहते हैं सर आप होमवर्क बहुत ही कम देते हो सर, इसमें हम बहुत ही कम होमवर्क देते हैं सर। आपको शुरू से होमवर्क बहुत कम देते आए सर आपको, लेकिन बड़े प्यार से कहूँ सर, बड़ा सर आपकी होमवर्क की याद आती है सर, होमवर्क देखने की याद आती है, और पूरा भरोसा है सर आपका, उम्मीद है, प्यार है सर बच्चों के प्रति कि होमवर्क जरूर करेंगे सर। तो होमवर्क जो है सर हम 1 दिन में 2 दिन में सर, स्कूल जब भी सर रीओपन होगा, होमवर्क जो है हम पहले होमवर्क ही देखेंगे सर बड़े प्यार से। हर दिन होमवर्क देखेंगे, चाहे वो होमवर्क देखने में हमें 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, लेकिन होमवर्क देखेंगे सर। आपसे गले मिल के देखेंगे, आपसे हाथ मिला के देखेंगे, आपके कॉपी को बड़े ही तरीके से देखेंगे सर होमवर्क। यही सर होमवर्क आप कर लिया ना आपने सर ना, तो ये हमारा बहुत बड़ा सम्मान है, खुद के प्रति भी आपका और मेरे प्रति भी। आपका होमवर्क करना ईमानदारी से आपका खुद के प्रति सम्मान को दर्शाता है, और हमारा तो सर समझिए कि खूबसूरती है होमवर्क सर, हमारी तो जिंदगी है होमवर्क। तो इस होमवर्क को आपने दिखा दिया, समझिए तो आपने हमें बहुत ही सम्मान दिया, बहुत इज्जत दिया, और खुद को आपने बहुत सम्मान इज्जत दिया। आप अपने आप को सम्मान इज्जत दे दिया, समझिए हमें आपने सम्मान इज्जत दे दिया। ठीक है सर। तो अब जो है होमवर्क में हम यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क जो है 16 का सेकेंड का होमवर्क लगा देते हैं। तो इसमें जो है हम कुछ नहीं करेंगे सर, क्वेश्चन ही रहेगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो सेम एज एनसीईआरटी है, यहाँ भी सेम एज एनसीईआरटी ही रहेगा, लेकिन बस हल्का सा हम जो है सर, हल्का सा जिसको बोलते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा, अब जैसे हमने यहाँ रखा कि सर 1000 रुपये रखा, 1000 रुपये सर टोटल अमाउंट है, ठीक है ना। एसएन को हमने 1000 डाल दिया, और प्राइज में जो हमने डाल दिया सर 10 प्राइज डाल दिया, n=10 हो गया, और यहाँ डाल दिया कि सर ये पहले प्राइज से 10 कम है सर, 10 कम है, अब तो सर समझे क्या होंगे आप कि सर इस 7 कैश प्राइज निकालना है सर। समझदार है सर, पूरा भरोसा है सर मुझे आपके ऊपर, भरोसा अब कभी टूटेगा नहीं सर, मुझे अपने बच्चों पे खुद से ज़्यादा भरोसा है, कभी टूटेगा नहीं, मुझे मालूम है। बहुत सुंदर बच्चे हैं सर आप। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 चलेंगे सर, हम क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे सर, मजा आ जाएगा सर। एक 17 कर लेते हैं सर। 17 का है सर कि सर एक स्कूल है, स्टूडेंट है, वो थ्रो द प्लांटिंग ट्री इन द अराउंड द स्कूल इन टू रिड्यूस एयर। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए कि सर अब हम चाहते हैं कि सर कि स्टूडेंट जो है पेड़ लगाए, और एंड अराउंड द स्कूल, ताकि स्कूल के चारों तरफ जो है रिड्यूस एयर पोल्यूशन,
एयर पोल्यूशन कम हो जाए। पेड़ का सबसे बड़ा योगदान हमारे लिए है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि पोल्यूशन को कम करता है सर। बहुत मजा आया सर ये सुनकर। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज द ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying। जिस क्लास में बच्चा पढ़ेगा उतना ही वह पेड़ लगाएगा। ठीक है भाई साहब, बहुत सुंदर लगा सर आपकी बात सुन के। अब उसने कहा कि सर अब क्लास का यहाँ पे क्या बोला कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास इन द विच दे आर स्टडी। जिस क्लास में पढ़ता है, एक फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो फर्स्ट पेड़ एक पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का पढ़ता है तो सेकंड पेड़ लगाएगा, लेकिन ईच सेक्शन लगाएगा भैया। क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्री एंड क्लास 12, ऐसे ही 12 तक वह, अब 12 वाले बच्चे बड़ा पेड़ लगाएंगे, एक बच्चा बड़ा पेड़ लगाएगा। देयर आर द 3 सेक्शन ऑफ ईच, नहीं पूरा क्लास की बात है। क्लास 1 जो है एक पेड़ लगाएगा, क्लास 2 हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक क्या है खूबसूरती क्वेश्चन का, देखिएगा कि सर इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रो अ प्लांटिंग ट्री एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर। तो समझिएगा आप, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying। नंबर ऑफ, तो क्लास फर्स्ट जो है एक पेड़ लगाएगा और क्लास सेकंड 2 पेड़ लगाएगा, क्लास थर्ड 3 पेड़ लगाएगा, क्लास फोर्थ 4 पेड़ लगाएगा, सो एंड सो क्लास 12 बड़ा पेड़ लगाएगा। और यहाँ पे क्या करें, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के सर 3-3 सेक्शन है, हर क्लास के जो है सर 3-3 सेक्शन है सर। तो हर क्लास, जैसे क्लास फर्स्ट है वो एक पेड़ लगाएगा, अब क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है तो वह 3 पेड़ लगाना बनता है उनका, तीनों। क्लास फर्स्ट एक पेड़ लगाएगा, अब फर्स्ट ए एक पेड़, सेकंड फर्स्ट बी एक पेड़ और फर्स्ट सी एक पेड़। तो सर कहानी हुआ सर, क्लास फर्स्ट से शुरू हुआ, फर्स्ट ए क्लास हुआ, ए सेकंड क्लास हुआ, ए आपका सर थर्ड क्लास हुआ, सो एंड सो सर ए 12th क्लास हुआ। ठीक है सर, तो फर्स्ट क्लास से सर एक पेड़ लगाएगा, लेकिन सर वो 3 सेक्शन है सर। सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है। थर्ड क्लास 3 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है सर। और 12th क्लास 12 पेड़ लगाएगा, लेकिन सेक्शन 3 है। 12th A 12th B 12th C। तो 12th A लगाया 12 पेड़, 12th B लगाया 12 पेड़, फिर 12th C लगाया 12th 3 या 36, ऐसे हर क्लास का है सर। तो ये एक क्लास का तीनों सेक्शन मिलकर 3 पेड़ लगाए, क्लास सेकेंड ने 6 पेड़ लगाया तीनों सेक्शन मिला के। ठीक है सर, ये फर्स्ट A B C है, ये तीनों सेक्शन ले देता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको और भी। ठीक है सर, लीजिए मजे लीजिए। और सो एंड सो, सो एंड सो, सो बच्चे ने सर कितना पेड़ लगाया। तो सर यहाँ तो सर बनता है A इक्वल टू हमारा 3 और D इक्वल टू हो गया 6 - 3 हो गया, और हमारे पास यहाँ पे nth भी है सर 36, और नंबर ऑफ टर्म तो आपको मालूम है 12th क्लास है सर। यहाँ पे परेशान मत होइएगा, एक क्लास का 3 सेक्शन है, तो वहाँ पे मैंने पे 1 × 3 कर लिया। सेकंड क्लास के 2 पे लगाना था, 3 सेक्शन था, तो हमारा 2 3 6 हो गया। तो ये नंबर ऑफ टर्म हमारा फर्स्ट क्लास एक ही हुआ, 3 सेक्शन हमारा 3 टर्म ने, एक टर्म में हमने इसको फाइनल कर रखा है। तो इसलिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इस तरह हमारा 12th टर्म होगा, तो एन हमारा 12th होगा। अब बड़े प्यार से सर यहाँ पे फाइनल कर लीजिएगा आंसर, ये तो आपका खूबसूरती बनता है सर। तो आपको ये निकालना है टोटल, तो एसएन बनता है, एसएन का मतलब S12 बनता है, तो निकाल लीजिएगा सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, कोई दिक्कत। एक इस पे हम बस छोटा सा होमवर्क
दे देते हैं एक इस क्वेश्चन का 17 का फर्स्ट मान के। इसमें हम थोड़ा चेंज क्या करते हैं, जैसे यहीं पे सेम एज एनसीईआरटी है, लैंग्वेज वही रहेगा, बस क्वेश्चन की जो है खूबसूरती थोड़ा बढ़ा रहे हैं हम। ये हमारा सर ABC है और सो एंड सो 12th का हमारा ABC है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि सर फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ सेक्शन हमने बढ़ा दिया सर, ABCDE कर दिया सर, DE 5 सेक्शन है सर इसके। पेड़ सब हो रहे थे, सेक्शन बढ़ा दिया सर यहाँ पे आपकी खूबसूरती के लिए सर, ये सेक्शन बढ़ा दिया। और कितना ही क्वेश्चन है हमारा, सबका को पता चलिए गया। S12 निकालना है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल इज वेल। होमवर्क करना नहीं भूलना, ऑल इज वेल।